प्रस्तुत श्लोक में कण्व ऋषि अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं और वो मन ही मन में सोचते हुए प्रवेश करते हैं। जब शकुंतला को विदाई के लिए तैयार किया जाता है तब कण्व ऋषि आते हैं और वो क्या मन में सोच रहे होते हैं, उस स्थिति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कंठया कंठे स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुषश्चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यं मम तावत् ईदृशम् इदं स्नेहात् अरण्य औक्षः पीड्यन्ते गृहिणे कथम नु ने नहीं है यहाँ पर नु तनया विश्लेष दुखैर नवई। तो अब हम इसमें पदच्छेद देखते हैं कि अलग अलग शब्दों को। तो यास्यति अद्य, यास्यत्यद्य ये शब्द है, इसमें दो हैं, अद्य शब्द है और यास्यति है। तो यास्यति के ती का ई और ती के ई का यह हो गया है और वो अद्य के ए में जुड़ गया है। तो यास्यत्य अद्य इको यणची से वो यण संधि। शकुंतलेति, शकुंतला इति, शकुंतला अलग है और इति अलग है। तो शकुंतला का आ और इति का ई मिलकर के गुण संधि हो गई, आ और ई ए। तो शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, संस्पृष्टम में हलंत है, उत्कंठया का ऊ उसमें जुड़ गया है। तो संस्पृष्टम उत्कंठया कंठे स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुषर, ये अलग अलग है ही हैं। कलुष है विसर्ग है, तो विसर्ग का स हो गया है चिंता जड़म दर्शनम। फिर है तावत ईदृशम, इसमें अलग अलग है, और इदम तावत के तय का दय बन गया है और उसमें ई जुड़ गया है ईदृशम का, तो तावदीद्र ईदृशम, और ईदृशम के में इदम का ई जुड़ गया है तो इदम ईदृशम ईदृशम इदम। स्नेहाद अरण्य औक्ष, इसमें अलग अलग शब्द है। स्नेहात अलग है रामात की तरह, वो पंचमी विभक्ति का, तो तय का दय हो गया है, और अरण्य औक्ष अलग है। तो तनया विश्लेष दुखई, तो तनया विश्लेष, विश्लेष दुखई, दुखई ये दुखे नहीं है, इसमें आई की मात्रा है दुखई। तो तृतीय विभक्ति का विसर्ग है और विसर्ग का रे बन गया है जो न के ऊपर र के रूप में चढ़ गया है, दुखैर नवई। इस तरीके से हम इसके शब्दों को तोड़ करके समझ सकते हैं। अब हम एक एक का अर्थ समझेंगे। तो यास्यति अद्य शकुंतला इति, यास्यति जाएगी, वही गमिष्यति भविष्यति की तरह यास्यति जाएगी। अद्य आज शकुंतला, शकुंतला आज जाएगी, आज शकुंतला जाएगी, अद्य शकुंतला यास्यति। इति इस यह, इति इस प्रकार या यह सोच करके। हृदयम हृदय है जो, कण्व कह रहा है कि मेरा जो हृदय है वो संस्पृष्टम हो गया है, वो क्या हो गया है, व्याप्त हो गया है। किससे, किससे व्याप्त हो गया है, वो उत्कंठया यानी कि चिंता से, चिंता से संस्पृष्ट हो गया है, समाक्रांत हो गया है, व्याप्त हो गया है। वो मेरा हृदय है, वो हृदय उत्कंठया संस्पृष्टम, कि मेरा हृदय उत्कंठा से युक्त हो गया है, चिंता से युक्त हो गया है। क्यों हो गया है, कि आज शकुंतला चली जाएगी यह सोच करके। अद्य शकुंतला यास्यति इति। अगली लाइन है कंठ। अब वो अपने कंठ की स्थिति को बताता है कि उसका कंठ कैसा हो गया है, कि स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुष है, कि जो स्तंभित रोक दी है, अंतर निरुद्ध कर दी है। क्या क्या अंतर निरुद्ध कर दी है, रोक दी है, बाष्प वृत्ति। बाष्प मतलब जल, ये बाष्प मतलब वो नहीं है जल भाप बन करके उड़ रहा है। इस जो मनुष्य का जल जो भाप बन के उड़ता है वो आंसुओं के रूप में उड़ता है। तो आंसुओं की जो वृत्ति है, आंसुओं का जो प्रवाह है, वो स्तंभित कर लिया है उसने, अंदर ही अंदर क्या कर लिया है, रोक लिया है। तो उससे कंठ कैसा हो गया है, कलुषः, उस प्रवाह के रोकने से उसका जो कंठ कलुष हो गया है। कंठ के कलुष, जब कंठ विकृत हो जाता है, कलुष हो जाता है, तो वो कैसा होता है, उसका स्वर भंग हो जाता है, कि उसका कंठ गदगद हो गया है या रुंध गया है, शब्द नहीं उससे निकल रहे हैं। और दर्शन, उसका देखना कैसा हो गया है, उसकी आंखें कैसी हो गई हैं, दर्शनम, तो दर्शन हो गया है उसका चिंता जड़म, की चिंता के कारण निश्चेष्ट जड़, बिना गति वाला,
कि बिना जड़ वाला, या मतलब चिंता से जड़ हो गया है, बिना गति वाला हो गया है। जैसे जड़ पदार्थ होता है, निर्जीव पदार्थ होता है, बिल्कुल वैसी की वैसी उसकी आंखें बिल्कुल जड़ पत्थर की भांति हो गई हैं, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वैक्लव्यम, वैक्लव्यम यानी कि विकलता। अब इन स्थितियों को देखते हुए वो कण्व कह रहे हैं कि विकलता मम मेरी तावत ईदृशम इदम, ईदृशम इस प्रकार की, इदम यह जो इस प्रकार की मम विकलता, मम वैक्लव्यम है, मेरी इस प्रकार की जब विकलता है कि ईदृशम इदम ईदृशम मम वैक्लव्यम, मेरा जो इस प्रकार का वैक्लव्य है, किसका, किससे है और कैसका है, कि मैं कैसा हूँ, मम मैं अरण्योकस हूँ। अरण्य यानी कि वन में, औक, औक मतलब निवास है, और उस निवासी का, मुझ वन के निवासी का इस प्रकार का विकलता है। किससे है वो, स्नेहात की पुत्री के स्नेह से। ये प्रेम के कारण मुझ अरण्यवासी का ईदृशम वैक्लव्यम इस प्रकार की विकलता है। तावत स्नेह है मेरा उस प्रकार का, तावत उस प्रकार के स्नेह से, अरण्योग से मुझ वनवासी का, ईदृशम इदम वैक्लव्यम इस प्रकार की विकलता है। तो गृहिणी, जो गृहस्थ जन होते हैं, वो तनिया विश्लेष दुखैर नवई, कि अपनी पुत्री, तनिया विश्लेष की पुत्री वियोग, नवई नए प्रथम, कि पहली पहली बार जब अपनी पुत्री का विश्लेष होता है, जब त्याग होता है, वियोग होता है, उस दुखई, उस कष्ट के द्वारा, कथम नु पीड्यन्ते, कथम नु किस प्रकार, पीड्यन्ते पीड़ित किए जाते होंगे, वो किस प्रकार दुखी होते होंगे, क्योंकि मैं तो बैरागी हूँ, मैं तो अरण्य का वासी हूँ, पर तावत स्नेहात इस प्रकार के, उस प्रकार के स्नेह से, ईदृशम इदम वैक्लव्यम मेरा इस प्रकार की विकलता है, मेरा इस प्रकार का वैक्लव्य है। तो जो गृहिणी हैं वो तनिया नवई तनिया विश्लेष दुखई, नए 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 जो अपनी पहली बार जब तनिया का उनका विश्लेष होता है, उनकी पुत्री का वियोग होता है, उस दुखई दुख के द्वारा, उन दुखों के द्वारा वो गृहिणी कथम नु पीड्यन्ते, वो गृहिणी किस प्रकार से पीड़ित किए जाते होंगे, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ।